पाकिस्तान में सिंध प्रांत के गृह मंत्री के घर पर अटैक हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के घर पर हमला किया। सिंध नदी पर नहर बनाने के विरोध में यह हिंसक प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के बंगले में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने खुले में फायरिंग भी की। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमा, ये बात तो सभी जानते हैं कि सिंध में लोगों के मन में गुस्सा है, उनके मन में रोष है तमाम मुद्दों को लेकर। क्या उसी रोष का प्रस्फुटन यहां पर हम देख रहे हैं? जी देखिए, सिंध में लंबे समय से एक मुद्दा चल रहा है। सिंधु नदी पर जो कैनाल बनाने की जो परियोजना पाकिस्तान की सरकार लेकर आई, उसको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन जो है वहां पर हो रहे हैं। यही धरना प्रदर्शन जो है वो कल भी किया जा रहा था। हाईवे को ब्लॉक किया गया था और इस बीच जो है पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और बात इस तक बढ़ गई कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं सिंध के, उनके घर को आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी जो है उनका आरोप ये भी है कि जो होम मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनके अंगरक्षकों ने, उनके घर के सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ पर फायरिंग की और उसके बाद जाकर ये जो हिंसा है वो बढ़ती चली गई। तो जैसा कि हम अपने दृश्यों में दिखा रहे हैं कि कल जिस तरीके से उस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद प्रदर्शनकारी जो है उन पर जब गोली चलाई गई, तो उसके बाद से जो है इस तरह की घटना सामने आई, जहां पर हजारों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सिंध के जो होम मिनिस्टर हैं उनके घर पर जाकर उन्होंने धावा बोल दिया। तो पाकिस्तान जो कई तरह की आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, वहाँ ये जो सिंधु नदी पर जो कैनाल बनाने की बात है, हालांकि जो पाकिस्तान की जो संघीय सरकार है वो इस परियोजना पर रोक लगाने का ऐलान कर चुकी है और ये कहा जा चुका है कि जो कुछ भी होगा वो राज्य की जनता को भरोसे में लिए जाने के बाद ही होगा। लेकिन उसके बावजूद लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। उनको लगता है कि अगर नहर बनाई गई तो पानी की किल्लत जो है वो सिंध प्रांत में होगी। इसलिए अलग अलग गुट जो है, अलग अलग संगठन जो हैं वो इस प्रदर्शन को लंबे समय से अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह का प्रदर्शन कल भी किया जा रहा था जब इस तरह की आगजनी और जो हिंसा की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। जी, उमाशंकर आपके पास आएंगे, उससे पहले ये तस्वीरें हमारे इस टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, इनको जरा बड़ा करके हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि कितना गुस्सा, कितना आक्रोश उस समय लोगों के मन में रहा होगा जब उन्होंने गृह मंत्री के घर को ही आग के हवाले कर दिया। ऊंची ऊंची लपटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी पहुंचे थे उन पर फायरिंग की गई। और जैसे कि उन्होंने बताया कि सिंध नदी पर कनाल बनाने को लेकर कई दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हाईवे पर भी प्रदर्शन किया गया था और लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो हवा में फायरिंग करते भी नजर आ रहे हैं। हवा में गोलियों की आवाज भी आप सुन सकते हैं और ये पूरा इलाका जो गृहमंत्री के घर के आसपास का इलाका है, कई हिस्सों में इसके आग साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो स्थिति तनावपूर्ण वहां पर बन गई उस समय जिस समय ये पूरी घटनाक्रम सामने आया। एक बार फिर से हम उमाशंकर का यहाँ पर रुख करेंगे बातचीत के लिए। उमा, हम कई लोगों को देख रहे हैं, उनके हाथों में गन्स हैं, वो हवा में फायरिंग कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है किसी संगठन विशेष के लोग थे या फिर ये एक लोगों का हुजूम था केवल? जी देखिए, जो लोग फायरिंग करते नजर आ रहे हैं इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि जो सिंध के होम मिनिस्टर हैं जियाउल हसन लंजर, उनके ये अंगरक्षक, उनके घर के सुरक्षा कर्मी हैं जिन्होंने उग्र भीड़ को अपनी तरफ आते देखकर उन्होंने फायरिंग शुरू की और इससे ज़्यादा जो है भीड़ और ज़्यादा उग्र हुई और उन्होंने घर में घुसकर जो है आगजनी की और वहाँ सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है मारपीट की वारदात भी की। इस पूरे मामले को लेकर जो ये जो नौशारो फेरोज इलाका है जहाँ पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया है, वहां के पुलिस कमिश्नर को एक डिटेल रिपोर्ट सौंपने की जो बात है वो की गई है और खुद जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ये आदेश दिया है कि जो एडिशनल पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात किया जाए क्योंकि अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी जो बैठक हुई थी उसमें इस परियोजना को रोकने की मंजूरी जो है वो दे दी गई थी और संघीय सरकार जो है उसने भी इस परियोजना को रोकने की बात जो है वो कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को भरोसा नहीं हो रहा और वो अलग अलग रूप में अपने जो प्रदर्शन है उसको अंजाम दे रहे हैं और इसी सिलसिले में कल भी एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर सख्ती की गई, सुरक्षा कर्मियों ने इन पर फायरिंग की, इस तरह की जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है और इसलिए भीड़ जो है वो उग्र होती चली गई। ये एक बहुत बड़ी समस्या का पार्ट इसलिए है क्योंकि ये आज या कल का मामला नहीं है। कई महीनों से जो प्रदर्शन है वो सिंध के अलग अलग इलाकों में चल रहा है क्योंकि उनको लगता है कि पानी की किल्लत हो जाएगी अगर कई नहर बनाकर सिंध नदी के पानी को जो है वो डाइवर्ट किया गया तो पूरे सिंध की ये प्रॉब्लम है। और क्योंकि वहाँ पर पीपीपी की सरकार है और
पीपीपी की जो पार्टी है वो केंद्र में वहाँ की संघीय सरकार में भी गठबंधन में साझेदार है। हालांकि वो सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन उसको समर्थन दे रही है। तो ऐसे में जो है लोगों का गुस्सा वो सिंध की जो स्थानीय सरकार है उसके खिलाफ तो है ही, और संघीय सरकार के खिलाफ भी है। तो ये जो हम देख रहे हैं, जो सफ़ेद कुर्ते में जो शख्स फायरिंग कर रहा है, इसके बारे में जानकारी ये है कि वो जो सिंध के जो होम मिनिस्टर हैं ज़ियाउल हसन लंजार, उसके ये सुरक्षाकर्मी हैं, उसके घर के सुरक्षाकर्मी हैं। और इन्होंने, हालांकि दलील इनकी तरफ से ये दी जा रही है कि इन्होंने आत्मरक्षा में और घर को बचाने के लिए फायरिंग की, लेकिन इससे जो है भीड़ और ज़्यादा उग्र हुई, क्योंकि उन पर सख्ती आजमाया गया। और तब जो है इस तरह के दृश्य निकलकर सामने आए, जहाँ पे घर को तहस नहस किया गया, आगजनी की गई, और उसके बाद जो है लोगों को किसी तरह से वहाँ से खदेड़ा जा सका। एडिशनल पुलिस फोर्स जो है वहाँ पे तैनात की जा चुकी है, और सुरक्षा कर्मी जो हैं वो हालात को काबू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आते हुए आपके पास फिलहाल ये 3 तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं, और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ एक शख्स हाथ में गन लेकर फायरिंग कर रहा है, सफ़ेद कुर्ता पजामे में ये शख्स है, और दूसरी तरफ आप आगजनी की तस्वीरों को देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें, तोड़फोड़ की गई घर के अंदर, फायरिंग वहाँ पर हुई, आगजनी वहाँ पर हुई, और ये तीनों तस्वीरें पूरी कहानी को बयां कर रही हैं कि उस समय वहाँ पर किस कदर हालात हो गए थे। और ये भी अभी जानकारी मिल रही है कि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पूरा जो मसला है जिसको लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मसला है सिंध कैनाल को लेकर, और उसका लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है, उनको अंदेशा ये है कि इससे पानी की किल्लत सूबे में हो सकती है। हालांकि जो संघीय सरकार है, जैसे कि हमारे सहयोगी उमा ने बताया कि वो इस पर विराम लगा चुकी है, लेकिन लोगों को यकीन फिलहाल नहीं हो रहा।